तो दोस्तों आज हो गई है 12 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। चीन के साथ पीएम मोदी की डीडीएलजे नीति, राहुल गांधी बोले देश के लिए बहुत हानिकारक है चीन पर पीएम मोदी की चुप्पी। खबर बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम मोदी चीन से डरते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि पीएम मोदी चीन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं, वे चीन का नाम लेने तक से डर रहे हैं, यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में पीएम मोदी पर देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आगे कहा है कि चीन की बढ़ती घुसपैठ पर पीएम मोदी की चुप्पी देश के लिए बहुत हानिकारक है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी को सिर्फ अपनी छवि की चिंता है, देश की नहीं, इसलिए वो जनता से सच को छिपाते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सेना के मनोबल गिराने के भी आरोप लगा दिए हैं। ये यहाँ पर चीन के मुद्दे पर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर हो चुके हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। न्यायपालिका ही इन गद्दारों, राक्षसों और तानाशाहों से बचा सकती है। मुख्यमंत्री केसीआर का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। खबर बताते चलें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से तीखा हमला किया है। सीएम केसीआर ने कहा है कि भारत में अघोषित आपातकाल लागू है, इसलिए मोदी सरकार को जाना चाहिए और एक गैर बीजेपी सरकार आनी चाहिए केंद्र में। उन्होंने आगे कहा है कि इंदिरा गांधी जी को धन्यवाद, उन्होंने आपातकाल लगाया और उसकी घोषणा की, वो काफी साहसी थी। वह एक प्रत्यक्ष और घोषित आपातकाल था, लेकिन आज तो भारत में एक अघोषित आपातकाल लागू है। इसके साथ ही सीएम केसीआर ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणियों के लिए निलंबित बीजेपी की नेता नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े शब्दों में टिप्पणियों का उल्लेख किया है और 2 जजों की जमकर के तारीफ की है। सीएम केसीआर ने आगे कहा है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पार्थिवाला, मैं आपको सलाम करता हूं, कृपया भारत को बचाने के लिए यही भावना बनाए रखें। देश के इन गद्दारों, राक्षसों और तानाशाहों से अब न्यायपालिका ही बचा सकती है। ये यहाँ पर पीएम मोदी को सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। एक और राज्य में ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही है भाजपा। कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी का बड़ा दावा, रेड मारने आए इनकम टैक्स के अफसरों ने मुझसे कहा सत्ताधारी कांग्रेस की सरकार गिरा दो, तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। खबर बताते चलें, छत्तीसगढ़ के कोयला कारोबारी सूर्यकांत ने इनकम टैक्स यानी कि आईटी की रेड के बाद कहा है कि सूबे में सत्ता परिवर्तन की साजिश रची जा रही है, इसके लिए रेड का इस्तेमाल किया गया। और वहीं व्यापारी सूर्यकांत ने कहा है कि उनके ठिकानों पर 30 जून को आयकर की रेड पड़ी। कुछ अफसरों ने दबाव बनाया कि वो प्रदेश के 40 से 45 विधायकों की एक सूची बनाए, विपक्ष के विधायकों के सहयोग से प्रदेश की सरकार बदल दी जाएगी और उसके बाद उनको सीएम बना दिया जाएगा। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बनाने के लिए इनकम टैक्स के अफसरों ने सारे पैंतरे इस्तेमाल किए थे। ये यहाँ पर एक और राज्य की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की तैयारी भाजपा ने कर रखी है। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली अपडेट बताते चलें। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है बड़ा ऐलान, संघर्ष के रणनीति को लेकर के इस दिन होगा चक्का जाम। खबर बताते चलें, क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने मोर्चा संघर्ष की रणनीति का ऐलान करते हुए बताया है कि किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए 18 जुलाई से 30 जुलाई तक समूचे भारतीय किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और 31 जुलाई को देश भर में 4 घंटों के लिए चक्का जाम किया जाएगा।
ये यहाँ पर किसान नेताओं ने रणनीति का खुलासा किया है और अब यहाँ पर आर पार की लड़ाई एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ लड़ी जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने एमएसपी का जो वादा किया था कमेटी गठित करने का, वो अभी तक यहाँ पर कमेटी गठित नहीं की गई है और ना ही सरकार ने अपना एमएसपी का वादा निभाया है, जिसको लेकर के अब यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा का सब्र का बांध टूटता जा रहा है और एक बार फिर से सड़क पर किसान उतरने के लिए हो चुके हैं तैयार। एक और बड़ी खबर बताते चलें। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन बोले, ना अच्छे रोजगार ना अर्थव्यवस्था सुधार रही है सरकार, सिर्फ कोविड नहीं है जिम्मेदार। खबर बताते चलें। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि भारत अच्छी जॉब्स उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। रघुराम राजन ने यह बात यहां पर एक कार्यक्रम के दौरान कही है। रघुराम राजन ने आगे कहा है कि पिछले कुछ साल भारत के लोगों के लिए बुरे साबित हुए हैं, खास करके भारत के युवाओं के लिए, जिन्हें कोरोना महामारी में बहुत कुछ सहना पड़ा है। ना तो रोजगार मिला, जिनका रोजगार था उनका रोजगार भी छिन गया। इतना ही नहीं, रघुराम राजन ने आगे अपनी बात में कहा है कि केवल कोरोना को भारत में हो रही इस धीमी वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह कई वर्षों का परिणाम है और इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार को लेनी पड़ेगी। ये यहाँ पर बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर के जबरदस्त तरीके से बरसे हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। गोवा में जारी कांग्रेस संकट को लेकर के भाजपा पर बरसे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़से। बोले, राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनके पास है विधायकों की कमी, इसीलिए हो रही है खरीद फरोख्त। खबर बताते चलें। कांग्रेस की गोवा इकाई में फूट के आसार दिखाई दे रहे हैं और भाजपा पर इसका आरोप लग रहा है और वहीं पार्टी ने माइकल लोबो पर कार्रवाई करते हुए उन्हें विपक्ष के नेता पद से हटा दिया है तुरंत। और वहीं कहा जा रहा है कि माइकल लोबो कांग्रेस के 5 से 7 विधायकों के साथ मिलकर के पाला जल्द ही बदल सकते हैं। इसके साथ ही कर्नाटक को लेकर के भी बयानबाजी तेज हो गई है। गोवा के साथ साथ कर्नाटक से भी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को लेकर के बयान सामने आ रहे हैं। और वहीं इन सबके बीच में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्याप्त विधायकों की कमी होने की वजह से भाजपाई ऐसा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा है कि भाजपा ने पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी किया है और अब भी कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने हमारी सरकार गिराई थी और अब गोवा में अपनी सरकार को मजबूत बनाने के लिए वे और विधायक यहां पर खरीद रहे हैं और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनके पास विधायकों की कमी है। ये यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे बरसे हैं भाजपा पर और लगा दिया है विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप। एक और अपडेट बताते चले आप लोगों को। मुसलमानों को लेकर के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है विवादित बयान। बोले, एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से फैलेगी अराजकता। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस पर एक कार्यक्रम में यूपी की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जनसंख्या की असंतुलन पैदा ना हो पाए। उन्होंने आगे कहा है कि एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से फैलेगी देश भर में अराजकता। ये यहाँ पर बढ़ती आबादी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, जिसके बाद लगातार उनकी जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर हो रही है फजीयत, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक वर्ग को किया है टारगेट। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ के अनावरण पर ओवैसी का फूटा है पीएम मोदी पर गुस्सा। कहा, पीएम मोदी यह नहीं कर सकते थे, संवैधानिक मानदंडों का हुआ है उल्लंघन। खबर बताते चलें। नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ की नई मूर्ति का अनावरण किया, जिसको लेकर के एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि नए भवन पर अशोक स्तंभ का अनावरण करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के स्पीकर का है, पीएम मोदी का नहीं है। यह देश के लिए अमानवीय बात है। ओवैसी ने कहा है कि संविधान में संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग दर्शाया गया है। ये यहाँ पर ओवैसी ने पीएम मोदी को ले लिया है निशाने पर इस पूरे मामले को लेकर के। इस बीच एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। ईडी ने सोनिया गांधी को एक बार फिर से भेजा है समन, 21 जुलाई को पेश होने को कहा है। खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एक बार फिर से समन किया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने
नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के एक मामले में सोनिया गांधी को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले सोनिया गांधी ने ईडी से पूछताछ को लेकर के पेश होने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मांगी थी। ये यहाँ पर ईडी ने एक बार फिर से सोनिया गांधी को समन जारी किया है। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।